आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC पॉजिटिव CB नेगेटिव कर दी गई है। फिच ने पाकिस्तान की मौशी आउटलुक मुस्तहकम करार दे दी। फिच के मुताबिक रेटिंग में बेहतरी, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतर होने का मजर है। पाकिस्तान के माली खसारे में कमी आई है। पाकिस्तान स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर अमल कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान की मौशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। कहते हैं कि रेटिंग का CCC+ से B- पर आना इंतहाई खुश आइन है। फिच ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करार दिया। बेहतरी मौशी तरक्की अक़वाम आलम के मईशत पर एतमाद का मज़हर है। मईशत में बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान अनथक मेहनत कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में शिरकत। कन्वेंशन का मकसद दयारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों की खिदमत को सराहना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब में शरीक। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट तकरीब में शरीक। ओवरसीज कन्वेंशन की कार्रवाई तमाम पाकिस्तानी सफारत खानों में दिखाई जा रही है। कन्वेंशन के इनेकाद में आर्मी चीफ का मुकम्मल ताउन हासिल रहा। सैयद कमर रजा कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सर का ताज हैं। तकरीब में दुनिया भर से आए तमाम पाकिस्तानियों को खुश आमदीद कहता हूँ। वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम के लिए खुसूसी वक्त दिया। कन्वेंशन के लिए वज़ीर आज़म ने एक आला सतही कमेटी तश्कील दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के 160 ममालिक में 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी मौजूद है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क के सफीर और चेहरा हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कोशा है। कामयाब ताल्लुकात बेहतरीन सफारतकारी की दलील हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि सफारतकारी में पार्लियामान का भी अहम किरदार होता है। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मुतासर किया। हमें दुनिया के सामने पाकिस्तान का मज़बूत तशख़्ख़ुस उजागर करना है। बानी PTI अपनी रिहाई में रुकावट खुद बने हुए हैं। नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि PTI का हर फर्द एक पार्टी बना हुआ है। 9 मई जैसा वाक़या माजी में नहीं देखा। PTI का कोई एजेंडा नहीं है। ये हर लम्हा बात बदल देते हैं। फ़लस्तीन में मज़ालिम काबिल मज़म्मत है। दुनिया को इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। किसी को मुज़ाकरात का नहीं कहा, बानी डील नहीं चाहते। बानी ने कहा कि आज के बाद कोई और क्रैक और दूसरे के खिलाफ बात नहीं करेगा। चेयरमैन बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि आज भी बानी PTI ने किसी को डायलॉग करने की इजाजत नहीं दी। बानी ने कहा कि रिहाई कानून और आइन के मुताबिक होगी। अली अमीन के बानी से मुलाकात तक माइंस एंड मिनरल्स बिल पर बात नहीं होगी। हुकूमत सिंध की जानिब से नाकस गैर महफूज कमर्शल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध भर में कमर्शल गाड़ियों के मुआयने के लिए 10 MVI सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। कराची में 2 MVI सेंटर्स पहले से ही फाल हैं। मजीद सेंटर्स पर काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सूबाई हुकूमत का ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन की गाड़ियों को बुरोकार लाते हुए आइंदा नए रूट शुरू करने का भी फैसला किया गया है। जून में 34 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें और 5 डबल डेकर बसें कराची पहुंचेंगी। 100 बसें भी जून में ही पहुंच जाएंगी। बलोचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाका, 3 पुलिस एहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका 10 रोड पर हुआ। मोटरसाइकिल में नस्ब रिमोट कंट्रोल बारूदी मवाद से धमाका किया गया। बलोचिस्तान कांस्टेबलरी की एहलकार के ड्यूटी से वापस जा रहे थे। वाक़े के बाद फोर्सेस के एहलकार जाए वक़्फ़ पर पहुंचे और जाम बहक और जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल किया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं कि जख्मियों में 2 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया गया और वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट तलब कर ली गई है।
सदर मुमलिकत की मसूम में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाके की मसम्मत। आसिफ जरदारी का धमाके में 3 अहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुल्क की सलामती की खातिर जान का नजराना पेश करने पर अहलकारों को खराज अकीदत। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए काविशें जारी रखने के आज़म का यादा। शोहदा के लिए बुलंदी दर्जात, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील का दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 अहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म की शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तक़ामत की दुआ। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को बेहतर से बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहते हैं इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। 20 तारीख को इस्लामाबाद में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का ऐलान। कहते हैं कि कराची में अवाम का समंदर था। लोग इसराइल अमेरिका से नफरत का इजहार कर रहे हैं। इसराइल जैसे सफाक लोगों से मोहब्बत नहीं हो सकती। ये वही अमेरिका है जिसने हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंका था। यूएन डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के सरों में गोलियां मार रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को तलब कर लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की नामजदगी के लिए 2 मई को भी इजलास तलब। इजलास में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जजेस के नामों पर गौर होगा। पाकिस्तान रेलवे स्ट्रेटेजिक असासा है, उसकी निजकारी नहीं होगी। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि ट्रेनें आउटसोर्स कर रहे हैं। रेलवे के स्कूल्स को भी आउटसोर्स करेंगे। रेलवे के 8 में से 7 अस्पताल आउटसोर्स कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग महकमे के लिए फायदेमंद साबित होगी। अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। अस्पतालों को 30 साल के लिए आउटसोर्स किया जाएगा। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि पायदार तरक्की के लिए अमन, सियासी इस्तेहकाम और मुसलसल इस्लाहात जैसे अवामिल नागुज़ीर हैं। मौसी पॉलिसियों और तरक्याती मनसूबों में माहौल को भी मद्देनजर रखना जरूरी है। पॉलिसियों के तसलसल को तरक्याती अमल में कलीदी हैसियत हासिल है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्याती अहदाफ को मद्देनजर रखते हुए तश्कील दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्किया, ईरान और दीगर ममालिक के मंदूबीन शामिल। वफ्द की सरबराही इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल असद मजीद खान ने की। मरीम नवाज कहती हैं कि ECO के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। कदीम और जदीद सकाफत के शहर लाहौर से मोहब्बत है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी निगरानी में लाहौर के सकाफती बहाली के लिए कोशा हैं। कोरोना के बाद हमें अपनी सेहत के निज़ाम को मजबूत करने की फौरी ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि एक मजबूत और मुस्तहकम प्राइमरी हेल्थ केयर को फॉल करना होगा। सिंध हुकूमत ने हर सतह पर सेहत के लिए खातिर ख़ास सरमायाकारी की। अहम अस्पतालों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तवज्जो अहम सेहत के मसाइल का इंतज़ाम करना है। हम गैर मुतदी बीमारियों के लिए तिब्बी खदमात तक रसाई को बेहतर बना रहे हैं। लोगों को घरों तक सेहत की खदमात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। शहरी इलाकों में निजी शोबे की अहमियत बढ़ने को तस्लीम करते हैं। सिंध हुकूमत ने पानी की तकसीम पर पंजाब हुकूमत की जानिब से इरसा को लिखे गए खत को मुस्तरद कर दिया। वजीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो कहते हैं कि सिंध हुकूमत पंजाब हुकूमत को इरसा को लिखे गए खत को मुस्तरद करती है। सिंध को 1991 के आबी मुआहदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। सिंध के किनाल्स को अप्रैल के 10 दिनों में 62% पानी की किल्लत का सामना रहा। पंजाब के किनालों को 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त करना पड़ी। आबी मुआहदा 1991 के तहत तमाम सूबों को मसावी किल्लत बर्दाश्त करना है। सिंध में इस वक्त कपास और चावल की काश्त होनी चाहिए। हम सिर्फ पीने का पानी दे पा रहे हैं। इस वक्त पंजाब में गंदम की कटाई की जा रही है।
कराची के इलाके कोरंगी क्रीक गड्ढे में बुझने वाली आग दोबारा भड़क उठी। माहिरीन का कहना है कि आग बुझना खतरनाक है। गैस के कम प्रेशर और हवा के ज्यादा दबाव की वजह से आग बुझ गई थी। फायर ऑफिसर के मुताबिक पीपीएल की टीमों ने दोबारा आग लगाने का फैसला किया। करक में ट्रेलर और वैन में टक्कर, 10 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ऑफिसर के मुताबिक 10 लाशें और जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकामी अफराद और रेस्क्यू अहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ रहे। एएनएफ का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। एक मुलजिम गिरफ्तार, 6 करोड़ से जायद मालियत की 9 मनशियात बरामद। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कपड़ों में छुपाई गई हेरोइन बरामद। कराची में कुरियर ऑफिस के जरिए श्रीलंका भेजे जाने वाले पार्सल से भी 3.6 किलो हेरोइन पकड़ी गई। पचलाग बाईपास रोड कोयटा के गैर आबाद इलाके से चर्च और हेरोइन बरामद। डिफेंस रोड लाहौर के करीब गाड़ी से 4 किलो आइस बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। कोयटा में कोंगो वायरस का एक नया केस सामने आ गया। मुतासरा मरीज को आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दिया गया। बलूचिस्तान में रवां साल कोंगो वायरस का ये तीसरा मुस्बत केस है। कोंगो वायरस से मुतासरा एक मरीज का इंतकाल भी हो चुका है। इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में जेर इलाज मरीज में कोंगो वायरस की तस्दीक हुई है। 17 साला मरीज का ताल्लुक कोयटा के इलाके स्पिनी रोड से है। बलूचिस्तान में रवां साल कोंगो वायरस का तीसरा मुस्बत केस है। ईरान को जौहरी हथियारों का ख्वाब देखना छोड़ना होगा वरना संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान गम से मुआहदा चाहता है लेकिन उसे मालूम नहीं कैसे करना है। ईरान जौहरी हथियार ना होने की सूरत में एक अजीम मुल्क बन सकता है। दरामदी अद्वियात पर भी महसूलात लगाऊंगा। अद्वियात पर टैरिफ का नफाज ज्यादा दूर नहीं। और अप्रैल से जुलाई पाकिस्तान में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। हीट वेव एडवाइजरी जारी। डीएचओ ने हीट वेव से बचाव के लिए अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस हीट स्ट्रोक के खदशात बढ़ जाते हैं। हीट स्ट्रोक से जिस्म का दर्जा हरारत 10 से 15 मिनट में 106 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। हीट स्ट्रोक मौत या मुस्तकिल माजूरी का बायस भी बन सकता है। चक्कर आना, सर दर्द, तेज बुखार, जिस्म ठंडा हो जाना हीट स्ट्रोक की अलामात हैं।